लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में नई सियासत छिड़ गई है। बीजेपी शासित राज्य जहां इसके खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस शासित राज्य इसका विरोध करने लगे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा कानून लाने की तैयारी में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकारों ने इसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद शब्द को बीजेपी का गड़ा शब्द बताया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने ऐसे नेताओं के नाम भी गिनाए जिनके परिवार में दूसरे धर्म में संबंध हुए। ये लगे हैं तो बस वो हिंदू मुसलमान में लगे हैं, ट्रिपल तलाक में लगे, अभी नवा आगे लव जिहाद आगे। और लव जिहाद आगे के जन में बिहार कर ले तेकर बर कते कानून बनावे, समाज का कते लमाड़ देते हैं। और लव जिहाद वाले कहते थे भाजपा वाला मन के ओकर नोनी बाबू मन के जन मन दूसर धर्म वाला से बिहाव करे तेकर मन पर लागू होई नहीं होईगा। मुरली मनोहर जोशी है, सुब्रमण्यम स्वामी है ना, आडवाणी जी है, एकर मन के वर लव जिहाद लागू होई नहीं होई, पहले तो ही पूछना चाहिए। हमला बांटे काम कर, हर हमला कैसे जोड़ना और कैसे बढ़ाना है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का भी ऐलान भर हुआ है, लेकिन राजनीति अंगड़ाई लेने लगी है। बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री बघेल के हमले का जवाब दिया। लव जिहाद कानून बनाने के हम सभी स्वागत करते हैं कि शीघ्र कानून बने और अमल में आना चाहिए। जिस प्रकार से लव जिहाद के नाम पर पहले उनको जाल में फंसाना, उसके बाद में उनके ज़मीन को हड़पना, और हड़पने के बाद में फिर या तो उनको घर से निकाल देना और उनको परेशान करना, वो आत्महत्या करे इसके लिए मजबूर करना, ये लगातार स्थिति देखते हुए हम सबको याद हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का कांग्रेस विरोध कर रही हो। इसके पहले एनआरसी और सीएए का भी कांग्रेस शासित राज्यों ने विरोध किया था। हाल ही में बने 3 कृषि कानूनों का भी कांग्रेस विरोध कर रही है। ऐसा लगता है दोनों तरफ विचारधारा की लड़ाई से ज्यादा अब अपना अपना वोट सुरक्षित करने की जंग चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। लव जिहाद के बहाने सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। यह लव जिहाद का कानून बनने का महज ऐलान भर हुआ है, लेकिन प्रतिक्रियाएं जगह जगह से निकल कर आ रही हैं। बल्कि कहा जाए 2 हिस्सों में बढ़ गया है। बीजेपी शासित राज्य और गैर बीजेपी शासित राज्य ये आमने सामने हो चुके हैं। एमपी के बाद यूपी ने भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कही है, तो इसका विरोध भी शुरू हो गया है। राजस्थान से भी विरोध शुरू हुआ, वहां के मुख्यमंत्री गहलोत ने विरोध किया। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस पर तंज कसा और पूछा कि क्या बीजेपी के जो नेता जिनके परिवार वालों ने इस प्रकार की शादियां की है उन पर भी वे लागू होगा। तंज जरूर कसा है, लेकिन एक तरीके से साफ इशारा है। और उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया कि बांटने की राजनीति करके बीजेपी लगातार शासन कर रही है और शासन करने की मंशा रखती है। चर्चा आज इसी पर होगी, क्योंकि कानून बनने का ऐलान भले हुआ हो, लेकिन प्रतिक्रियाएं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चालू हो चुके हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। रजनीश जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत आपका भी। रजनीश जी, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, पहले भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, राजस्थान से भी आई है। आज मुख्यमंत्री ने भी एक तंज कसा है कि क्या बीजेपी के जिन नेताओं के परिवारजनों ने जो यहाँ पर, लगता है रजनीश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र जी से मैं पहला सवाल कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, मैं पहला सवाल आपसे करूंगा। मुख्यमंत्री ने आज तंज कसा है लव जिहाद को लेकर कि बांटने की वजह से इस प्रकार के कानून लाने की मंशा लगातार बीजेपी रखती है। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की जो कानून लाने की बात है कि मोहब्बत भी किस तरह से की जाए। अगर आदमी के अंदर के जज्बात को मोहब्बत और नफरत के ढंग से किया जाए, उसके लिए कानून बने, इससे बड़ी तानाशाही कहीं कुछ हो नहीं सकती। भारत के संविधान पर जो ये प्रश्न चिन्ह पैदा करने की कोशिश की जा रही सियासत की वजह से, इसको एक्चुअल में राजनीति का विषय नहीं, इसको बड़ी गंभीरता से विचार करना आवश्यकता है
कि कोई आदमी किसी से इश्क कर बैठता है तो कोई पहले उससे जाति वाति नहीं पूछता। ये होता है, बहुतों के साथ हुआ है, मेरे ख्याल से हर किसी के साथ होता है। एक उम्र होती है जब इस तरह की बातें होती हैं। मगर जी सवाल ये है कि अगर इसमें कुछ गलत बात होती है तो उसको रोकने के लिए या उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, अगर उसमें कोई प्रताड़ित होता है, किसी तरह की बात होती है, तो उसमें आपराधिक प्रकरण में तरह तरह के कानून पहले से बने हुए हैं। और पत्नी को प्रताड़ित करने वाले, माशूका को प्रताड़ित करने वाले, उनके साथ दुराचरण करने वाले, उनको धोखा देने वालों के लिए इतने कानून पहले से प्रतिस्थापित हैं देश में कि ये लव जिहाद शब्द जो है, सबसे पहली बात तो ये शब्द ही नहीं है। ये जिहाद शब्द अलग है और लव अलग है। जिहाद और लव का आपस में कोई तारतम्य ही नहीं है। जहां लव होगा वहां जिहाद नहीं होगा, जहां जिहाद होगा वहां लव हो नहीं सकता। इस शब्द की संरचना किसने की, मैं उनको प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूंगा कि भारत का जो संविधान है, भारत के देश के जिन लोगों ने देश को स्वतंत्रता कराया और जिन्होंने लोगों को अपने जीवन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन यापन की स्वतंत्रता, किस धर्म को उसको अंगीकार करना है, किस समाज में रहना है, किस तरह से किससे प्रेम करना है, किससे विवाह करना है, इसकी जो स्वतंत्रता है, इस पर बंदिश लगाने की कोशिश जो है भारतीय संविधान के साथ एक तरह से खिलवाड़ करने का प्रयास है। और इसके पीछे मूल कारण यही है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश ठीक है, मैं बघेल रजनीश जी जी ने से कहा है, दो समाज के बीच में बंटवारा करके राजनीति करने के प्रयास के अलावा और कुछ भी नहीं। रजनीश जी, एक बड़ा गंभीर आरोप है, इश्क पर आप लोग प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं, कांग्रेस का आरोप है, और इसके जरिए राज करना चाहते हैं। अभिषेक जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हम सब देख रहे हैं, पिछले 2014 के चुनाव से वो दिग्भ्रमित है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमको किस मुद्दे पर बोलना है, करना है। और सबसे ज़्यादा जो और बड़ी बात है, गिने चुने 3 राज्य तो हैं, उसमें एक राज्य तो कैप्टन साहब तो अपना कैप्टन साहब हैं, इनके बीच में होड़ मची है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलते हैं, जो चाहते हैं, उसको कौन कर सकता है पहले। तो इसी तारतम्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये लव जिहाद ऐसा है वैसा है, इसलिए अब छत्तीसगढ़ के भी पीछे क्यों रहें, इसलिए मुद्दा इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं आता हूँ इस मुद्दे पर कि लव जिहाद के अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रेम हो जाता है, तो प्रेम हो जाता है तो सवाल प्रेम करने वालों को कौन ये कर रहा है। अभी तमाम प्रकार के इन्होंने कहा कानून है, यदि कानून है, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें कोई अपना धर्म छुपाकर, अपना नाम छुपाकर पहले हिंदू बनकर शादी कर ले और बाद में 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पता लगे कि वो हिंदू नहीं है। तो इसलिए अभी कानून लाने की बात कर रहे हैं दूसरे राज्य। अभी कानून का स्वरूप क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा वो मालूम नहीं है। लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुश करने के लिए इनको ये नहीं मालूम है कि हिंदू धर्म हमेशा से सहिष्णु रहा है, समरस रहा है और इसका परिणाम भी भुगता है। हम पिछले 1000 साल, 2000 साल यदि गुलामी किए तो हिंदू धर्म इसी कारण से गुलामी किया। इतना विराट दिल, विराट उनका सोच, विराट सब रहते हुए भी हम सब इसी का परिणाम भुगते हैं। और इसलिए अभी की स्थिति में बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अभी इनका बात मैं सुन रहा था, अभी जो 2015 की IAS टॉपर रही हमारे देश की, उनका क्या हुआ, ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे। अभी हरियाणा में क्या हुआ, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इसलिए इनका उद्देश्य सिर्फ ये है, चाहे केंद्र सरकार कोई कानून बनाए, चाहे भाजपा शासित राज्य कानून कोई चीज लाना चाहे, तो ये अपने प्रचार के लिए, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, असली में इनकी अंदरूनी कलह को दबाने के लिए ये 2-4 लोग हैं, ये कर रहे हैं। बाकी कांग्रेसी चाह रहे हैं कि ऐसा हो। रोज घटना हो रही, छत्तीसगढ़ में 10 घटना में गिन सकता हूं कि ऐसी घटनाएं हो रही। राम अवतार जी, कानून बनने का ऐलान हुआ है, सियासत चरम पर आ गई है, सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस वक्त तरह तरह से प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं लव जिहाद को लेकर, जो कानून बनाने का महज ऐलान भर हुआ है। देखिए, प्यार एक
एजेंडे के तहत इस समय चर्चा में है। एजेंडा क्या है? क्या एजेंडे के तहत तो प्यार हो नहीं सकते? प्यार के बारे में हमने बहुत सारी परिभाषाएं और बहुत सारी बातें कही जाती है। प्यार को अगर योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है या नहीं की जा रही है, सवाल ये आ रहे हैं, उठ रहे हैं। उसी तरह से राजनीतिक दलों में अपने राजनीतिक दल के एजेंडे के तहत इस प्यार को लव जिहाद के नाम दे रहे हैं। दो बातें। तीसरी बात यह है, क्या कुछ जगहों में अब भारत की बात भी छोड़िए, भारत में तो चल रहा है या नहीं चल रहा है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके बस्तर और सरगुजा में तो सरकारी रिपोर्ट में है कि आदिवासी लोगों के साथ, क्योंकि आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकते, आदिवासी की जमीन कोई दूसरा वर्ग ले नहीं सकता, ऐसे में कुछ लोग वहां की आदिवासियों से पुनर्विवाह करके वहां को उनके नाम से जमीन लेकर एक बड़े संगठित तरीके से वो धन संपत्ति और सुविधाएं और शासन का भी फायदा ले रहे हैं। तो लव जिहाद है या नहीं है, ये एक सवाल उठते हैं। एक वर्ग का कहना है, खासकर भाजपा दूसरी बार जब चुनाव जीत के आई केंद्र में, उसके तहत अपने एजेंडे में काम कर रही है। सारी चीजें वो अपने जो चीज उसने देखा होगा भारत में या सामाजिक परिदृश्य में, उस एजेंडे के तहत चल रही है। उनका कहना है कि लव जिहाद एक है और बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलाई जा रही है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रावधान होनी चाहिए या वो बात चर्चा में आनी चाहिए, ये कहा जाता है। दूसरी तरफ अपने एजेंडे के तहत कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को जिसमें अलग अलग जैसा हाल में जितने कानून आए उनको लेकर जो विरोध करती है, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर भी उसी तरीके से विरोध कर रही है और उन बातों को गलत बता रही है। तो दोनों अपने प्यार के मुद्दे पे एजेंडे में चल रहे हैं, इसकी वास्तविकता में भी जानी चाहिए। हर समाज के हर वर्ग को कहीं न कहीं ये है या नहीं है, अगर है तो कानून की परिधि में आनी चाहिए और उस पर सतर्कता बरतने की जरूरतें होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो ये क्या राजनीतिक ख्याल या अपने वोट के एजेंडे के तहत हो रहा है, ये सारे बातें इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। सुरेंद्र जी, इसमें बीजेपी का ये भी तर्क है, अभी तो कानून का ऐलान हुआ है, प्रारूप बना नहीं है, बहुत जल्दबाजी में प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आ रही, कहना है। देखिए अभिषेक जी, दरअसल में इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है लव जिहाद जी, बोलिए सुरेंद्र जी। या विवाह करता है, इस तरह की कोई जानकारी दे करके उसको गलत छलावे में रखता है, तो उसके लिए कानून है और कानून उसमें सख्त करना भी चाहिए। मगर ये कहना कि ये इसको लव जिहाद का नाम देना और एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम इस बात का विरोध करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझ के धोखा देता है और किसी तरह से छल करने का प्रयास करता है, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसके लिए कड़ा कानून भी बनना चाहिए। मगर हमारा कहना यह है कि आप कानून बना के किसी को प्रेम करने से, किसी को घृणा करने से, किसी की शत्रुता करने से आप नहीं रोक सकते और ना रोकने की कोशिश करना चाहिए। आपत्तिजनक बात यह है कि ये जो शब्द लफ्ज जिहाद जो गढ़ा गया है, इसके पीछे एक राजनीति की बड़ी सोची समझी स्कीम नजर आती है और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। आपत्तिजनक बात। ठीक है, रजनीश जी के पास जाऊंगा। रजनीश जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है वोट बैंक की वजह से आप लोग ये तमाम चीजें कर रहे हैं, आपको बाकी कुछ लेना देना किसी चीज से है नहीं। अभिषेक जी, ये कांग्रेस अपने थोड़ा सा गिरेबान में झांके हैं। पूरा देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद में 70 साल से डुबो के रखे हैं और अभी भी ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, और जो वोट इनको खसक चुका है, इनका जनाधार खसक चुका है, वो वोट बैंक कैसे आ जाए, सिर्फ इसलिए जो कानून अभी बना नहीं, जिस कानून का अभी प्रारूप नहीं आया,
जिसके बारे में बार बार बोल रहे हैं लव जिहाद। जिहाद शब्द कौन लाया, इनको थोड़ा स्टडी सुरेंद्र जी करें कि जिहाद शब्द भारत में किसने दिया है। उसके बाद फिर जिहाद आने के बाद लव आया है। तो एक बार आप खुद देख लीजिए कि लव जिहाद किसने किया है और जिहाद का कौन करते हैं और क्या क्या किए हैं और इतने दिनों में क्या किए हैं। यदि अभी हमारे 2 दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस का तो कहना है कि लव जिहाद शब्द हाफिजों की उत्पत्ति है। यदि वो अलर्ट ना होते तो इनको पता लगता जिहाद। वही उसी बात पे बता रहा हूं मैं अभिषेक जी कि अभी 2 दिन पहले जो हुई है, हमारी सेनाएं यदि सतर्क नहीं रहती तो इनको पता चलता कि जिहाद क्या है। और अनेक बार ऐसा हमने जिहाद देश में देख चुका है, दूसरे देशों की बात नहीं करता मैं। और इसके बाद भी ये जागृत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि कोई कानून आता है और उस कानून के तहत यदि किसी हमारे बहन बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको बहलाकर फुसलाकर कोई प्रलोभन देकर कोई ऐसा उनके साथ कृत्य किया जाता है और बाद में उनका पूरा जीवन, उनके परिवार का जीवन तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए कानून लाने में और जो ऐसे करने वाले लोग हैं उनको सजा दिलाने में इनको दिक्कत क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा का तर्क है कई परिवार तबाह हो रहे हैं इस वजह से और कई ऐसे मामले सामने हैं, इसलिए वो इस प्रकार का कानून लाने जा रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या आपत्ति है, भाजपा का कहना है? नहीं देखिए, मैं तो रजनीश भाई ये इस बात को बताने में क्या है, हुए क्या मैं ऐसा तो कानून आया जिसमें किस बेगुनाह इन्होंने, मैं सुरेंद्र जी, एक मिनट सुरेंद्र जी, हेलो, मैं 1 मिनट इसमें जोड़ देता हूं, उसके बाद आप सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा। हाँ सुरेंद्र जी, अभिषेक जी, ठीक है रजनीश जी आप जल्दी से। अभिषेक जी, मैं एक शब्द और इन पे बोल देता हूँ, इसी रजनीश जी बोलिए, आवाज आ रही है। मैं एक शब्द इसमें और जोड़ देता हूँ। इसी प्रकार का टाडा कानून आया, इसी प्रकार का टाडा कानून आया आतंकवादियों के खिलाफ में, उसमें भी कांग्रेस ने किया था। देश में बड़े बड़े आतंकी घटनाएं हो रही थी, लेकिन जब टाडा कानून अटल जी लाए थे अपने समय में, तब भी ये कांग्रेस इसका विरोध किए थे कि टाडा ला के बहुत बड़ा कानून बन रहा है, इसलिए इनको दिक्कत क्या है। देखिए अभिषेक जी, इस विषय में अगर पूरे तमाम कानूनों के संबंध में, आतंकवादी घटनाओं के संबंध में और पाकिस्तान से युद्ध के संबंध में, बांग्लादेश के निर्माण के संबंध में क्या क्या हुआ, इतिहास किस बात का गवाह है, किसने जाकर के कंधार में आतंकवादियों को छोड़ा, ये सब विषय को लूंगा तब आपके पास समय की बड़ी कमी हो जाएगी। आज का जो विषय है, मैं इसमें विषयांतर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ रजनीश भाई को एक बात कहना चाहता हूँ कि लव एक अलग शब्द है, जिहाद एक अलग शब्द है। आपने जो लव जिहाद का शब्द इस्तेमाल किया है, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छल करता है, किसी को धोखा देता है, गलत जानकारी दे के उसके साथ विवाह करता है, उसको दंडित करने के लिए कानून बिल्कुल बनना चाहिए। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। कोई आदमी गलत करेगा, छलावा करेगा, धोखा देगा, चाहे वो हिंदू लड़की हो, चाहे मुस्लिम लड़की हो, चाहे कानून तो बना रहे हैं। नहीं तो उसका लव जिहाद नाम आपने क्यों दिया भाई साहब? बात तो ये है ना, समस्या यहाँ खड़ी होती है कि भारत देश को एक सांप्रदायिक, आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिसमें लोगों को समझ में नहीं आती बात। किस विधानसभा, सुरेंद्र जी, पहली बात तो ये है सुरेंद्र जी, कि आप विधानसभा में आपने लगाएंगे वो कानून का पढ़ लिया है? नहीं, प्रेम जिहाद शब्द का किस विधानसभा के पटल में रखा गया है? लव जिहाद लाएंगे, वो तो चल रहा है टीवी में, आप लोग बोल बोल के कर रहे हैं। किस विधानसभा में, किस मुख्यमंत्री ने, कि केंद्र सरकार के किस विधानसभा लोकसभा में पटल में रखा गया है लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे? वो तो इसी बात को बोल रहे हैं। तमाम टीवी चैनलों में पटल पे रखा नहीं गया, लेकिन आपके बड़े नेताओं ने अपने मुंह से बहुत बड़ी समस्या बड़े नेताओं ने कहा इस बात को, इससे आप कैसे इनकार करें? जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने किया है ना। नहीं, बात तो इसी बात की है। नहीं ठीक है अभिषेक जी, लव जिहाद के खिलाफ लाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन वो कानून का पूरा प्रारूप जब आएगा तब समझ में आएगा, और वो आना चाहिए, महिला के रूप से आना चाहिए। कोई कानून ला रहे हैं, बिल्कुल, यदि मैं एक पार्टी को छोड़ भी दूं तो ये आम नागरिक के यदि देश में आप बात करिए, किसी दिन आप अपने चैनल में इस बात को बिना राजनीतिक, गैर राजनीतिक किसका सर्वे करवाइए
देश का बहुत बड़ा हिस्सा आपको बताएगा कि लव जिहाद के ऊपर कानून आना चाहिए, उनके भविष्य की इस सुरक्षा देश में होनी चाहिए। उसके ये साथ बात हमारे आपत्तिजनक माताओं, है ही बहनों, नहीं। बेटियों के साथ आपत्तिजनक बहुत बात ये अन्याय है हो रहा है, अत्याचार हो रहा है कि इसको इसलिए राजनीतिक तौर पे पूरा एक देश में राजनीतिक दल राष्ट्र को छोड़ विभाजित दीजिए, करने की जो प्रक्रिया सामान्य चल रही है, नागरिकों के आपत्तिजनक मन बात में है। है। आप किसी दिन इस बात को बात करके देखिए, ठीक है, सामान्य ठीक है ढंग से रजनीश जी, इसको मैं आप बड़े आपके पास आऊंगा। पत्रकार हैं, रजनीश, सुलझे हुए सुरेंद्र सब की बात बुद्धिजीवी करो। लोग हैं। हेलो सुरेंद्र जी, आपत्ति आपको नाम पर है? सुरेंद्र शर्मा जी, जी। आपत्ति आप लोगों को नाम जी। पर है? जी ठीक है, नाम पर आपत्ति है रजनीश जी, कानून बनना चाहिए, तो सुरेंद्र जी भी बोल रहे हैं। महिलाओं हाँ, के देखिए, संरक्षण ठीक है, का अब कम से कानून कम बनना लव चाहिए। जिहाद में मैरिज तो एक्ट में उनको नाम पर तो संरक्षण आए। मिलना कम से चाहिए। कम सुरेंद्र जी को भारतीय मैं संविधान में धन्यवाद देता हूँ आपराधिक और प्रक्रिया उनसे में आग्रह ऐसे भी कानून करता हूँ कि पर्याप्त अपने वरिष्ठ तादाद में नेताओं है को भी, वो उसका पालन समझाएं कि होना लव चाहिए, जिहाद कड़ाई के के साथ जगह में पालन दूसरा होना चाहिए। नाम कर दगा दे देने जिनको वाले, आपत्ति नहीं धोखा होगा, देने वाले क्योंकि को इनके दंडित बड़े किया बड़े जाना नेता चाहिए। सिर्फ उसी बात को लेकर के आपत्ति कर रहे हैं। और अभिषेक जी, जो बात मैं बोल रहा था कि राजनीतिक दल को छोड़ दीजिए, सामान्य जनजीवन में बात करिए तो बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी अपराध है देश में। और ये अभी का नहीं है, ये बढ़ते बढ़ते नासूर बन चुका है देश में, हर भाग में, हर क्षेत्र में, गांव गांव में हो रहा है। मैं अभी नाम सहित उदाहरण सहित दे सकता हूं। ठीक है, मैं राम अवतार जी के पास जाऊंगा। राम अवतार जी, दोनों के डिस्कशन आपने सुना यहाँ पर, उस बात को रखूं, लेकिन कानून बनने को लेकर कुछ आंशिक सहमति भी है और कुछ असहमतियां भी यहाँ पर है। आपको क्या लगता है कि चर्चा हो जानी चाहिए दोनों के बीच और उसके बाद कानून बन जाए, ज्यादा बेहतर होगा? ये अब 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। आज जो समाज की सामाजिक रीति रिवाज वो खुद दरक रहा है। हम आए दिन देखते हैं कि प्रेम विवाह की जो खबरें हैं वो लगातार हमारे आसपास से आती रहती हैं। तो पहले जैसा सामाजिक मापदंड थे वो एक तरह से टूट रहे हैं, क्योंकि अब जो है इस समाज में या उस समाज में प्रेम विवाह नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थितियां नहीं है। प्रेम विवाह तो होने लगे हैं और पहले से कई गुना ज्यादा हम रोज हर बार देखते हैं। अब इस प्रेम विवाह में भी एक तरह से जो लव जिहाद की बात आ रही है वो एक धार्मिक मुद्दा है। धर्म के आधार पर ये बातें हो रही है, तो क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इसके बाद प्रेम के नाम पर चले जा रहे हैं क्या? अगर चले जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे नियम कानून है, उस नियम कानून में सख्ती होनी चाहिए। और अगर प्यार के नाम पर धोखा हो रहा है या प्यार के आड़ में कोई एजेंडा चल रहा है, राजनीतिक दलों का एजेंडा लग रहा है या समाज का एजेंडा चल रहा है, छुपा एजेंडा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श को समाज को भी और सरकार को भी, मौजूदा कानून दोनों को होनी चाहिए और खुले मन से नया कानून बातें होनी चाहिए इस पर। राम अवतार जी, आपको लगता है नया कानून नहीं लाना चाहिए, अभी जो कानून है वो पर्याप्त है? देखिए, इस पर यही तो कहा मैंने कि राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चर्चा करनी चाहिए और सारे चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। राजनीतिक दल जल्दी से अपने राजनीतिक एजेंडे में चले जाते हैं कि हम लव जिहाद के एजेंडे में काम करेंगे, हम लव जिहाद के खिलाफ के एजेंडे में काम करेंगे। वास्तविक स्थिति को, धरातल में क्या स्थितियां, क्या ऐसा समाज में हो रहा है या नहीं हो रहा है या आसपास, इसको भी समझने की जरूरत है। देखो, प्यार के मामले में भी राजनीतिक दल अपने एजेंडे में चल रहे हैं, एजेंडे में आगे या पीछे नहीं हो रहा है। वास्तविक समाज में है क्या? जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आ रहे हैं उनके सामने भी जिम्मेदारी सामाजिक बनती है। इस पर चर्चाएं हो रही है। हालांकि सभी के अपने अपने सियासत के यहाँ पर फायदे नुकसान है, उसी को ध्यान में रखकर तमाम चीजें हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लव जिहाद के बहाने वाकई क्या सियासत हो रही है? लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जो बात कही गई है उसमें सियासी रोटियां सेकने की कोशिश है, अपना वोट बैंक साधने की कोशिश है, या इसके खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं उसमें सियासत हो रही है, वो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं? होना क्या चाहिए? बात निकल कर यही आए कि चर्चा होनी चाहिए, आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और उसके बाद जरूरत हो तो कोई ऐसा कानून लाना चाहिए। क्या प्रावधान हो, क्या प्रारूप हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज का मुद्दा में